जनपद फिरोजाबाद में आज़ादी के 19वें जश्न को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में जनपद फिरोजाबाद के जिला अधिकारी रमेश रंजन द्वारा इस अभियान को विशेष अभियान के रूप में लेकर 100% कामयाब बनाने के लिए जनपद के प्रत्येक विभाग के सक्षम अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी, जिसे दिन रात मेहनत कर अधिकारियों ने अमली जामा पहनाया। फिरोजाबाद में टूडा विभाग द्वारा भी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत चलने वाले 24 स्वयं सहायता समूह की लगभग 240 महिलाओं द्वारा 1,46,000 तिरंगा झंडे तैयार कराने का कार्य किया गया। परियोजना अधिकारी रजनी सिंह ने बताया कि सूडा प्रशासन द्वारा गए लक्ष्य को पूरा किया गया। उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला बताया। उन्होंने बताया कि शासन से प्रस्तावित 20 रुपये प्रति झंडे के हिसाब से स्वयं सहायता समूह को भुगतान किया जाएगा। फिरोजाबाद में जहां घर घर तिरंगा लगाकर देशभक्ति का जज्बा बढ़ा है, वहीं महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को रोजगार मिला है। ये जो हमारी महिलाएं काम कर रही हैं वो मेनली जो हमारा 79 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे सरकार ने, डायरेक्टर महोदया ने हमारा टारगेट भेजा है 1,46,500 का, उसको झंडे निर्माण करने का वो हमने निर्माण इन महिलाओं के माध्यम से कराया गया है। और ये जो निर्माण है हमारी 24 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को के माध्यम से कराया गया है। और 1,20,000 हमारा नगर निगम का टारगेट था, जो हमने सहायक नगर आयुक्त सर को दे दिया है 1,20,000 झंडे निर्माण करके। और बाकी हमारी नगर पालिका, नगर पंचायतों का भी जितना टारगेट था वो सारा हमने वितरित 12 तारीख को दे दिया गया है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य ये था कि जो नीचे जमीनी स्तर पर जो हमारी एनुअलम एक योजना हम चलाते हैं, उस योजना के तहत जो महिलाएं काम कर रही हैं, जो भी छोटा मोटा काम सरकारी तौर पर आता है उस काम को वो करती रहती हैं, मगर इनको उसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम उनकी इनकम को कुछ जनरेट कर पाएं, उनके जीवन स्तर में सुधार ला पाएं और अपनी छोटी छोटी बचत से वो छोटे छोटे समूह बनाती हैं। उन्हीं समूहों के माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं। पास या फिरोजाबाद में मेरे पास 2 CMM हैं, सिटी मिशन मैनेजर हैं, जो फील्ड पर जाकर इन महिलाओं का सारे कार्य को सुपरवाइज करते हैं। एक मेरे पास CO हैं, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर हैं, वो महिलाओं को समय समय पर उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए, उन्हें काम करने के लिए देते हैं, उनकी मीटिंग्स करते हैं नियमानुसार। इन सभी ने मेरा बहुत सहयोग किया है। इस महिलाओं को क्या आर्थिक लाभ पहुंचा? जो झंडा है वह फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उन्होंने उस झंडे को बनाया है और उसका जो कीमत है 20 रुपये प्रति झंडे के हिसाब से उसको उनको दिया गया है, दिया जाना प्रस्तावित है। अभी हमको सूडा से 50% पैसा मिला है, वो DM सर के माध्यम से हमारा सैंक्शन हो गया है। आज हम उनको पैसा भी 50% धनराशि उनको उनके खाते में दे दिया जाएगा। बाई कैश कोई भी पैसा नहीं दिया जाना है और इसमें किसी प्रकार के कोई दलाल या कोई बीच के बिचौलिया का कोई भी योगदान नहीं है, किसी को हमने शामिल नहीं होने दिया है। महिला सशक्तिकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हमारी भारत सरकार का भी ये उद्देश्य है कि महिलाओं को का सशक्तिकरण हो, महिलाओं की भागीदारी हो, और इवन और अन्य विभागों में भी और संसद में भी उनको 30% का भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये निर्देश हैं सरकार के। उसी के सापेक्ष महिला सशक्तिकरण के लिए भी हम ये और भी बहुत सारे काम कराते हैं। जैसे कि इससे पहले मैं जनपद बुलंदशहर की परियोजना अधिकारी हूँ, वहाँ पर मैंने अभी होली पर हम लोगों ने उनको EDP एक प्रोग्राम चलता है, उसके तहत हमने उनको कलर बनाने का, प्राकृतिक रूप से कलर बनाने का प्रोग्राम कराया। जैसे कि मौसमी के छिलके, संतरे के छिलके, पालक से हमने उनको कलर बनाने का ट्रेनिंग दी और उन्होंने होली पर बहुत सारा कलर उन्होंने बनाया, उस कलर का वितरण किया। और हमारे जिलाधिकारी सर जो वर्तमान में मथुरा में हैं, सर ने खुद कलर खरीदा 40 किलो और बहुत अच्छा उनका वहाँ भी रोजगार उन्हें मिला। और इसी तरीके से आगे भी यदि मुझे फिरोजाबाद में मौका मिलेगा तो वो मैं यहाँ भी महिलाओं को इस टाइप की मैं ट्रेनिंग दिला के उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, उनके थोड़ा अपलिफ्टिंग करने के लिए, इनकम को जनरेट कराने में पूरी सहायता करूँगी। थैंक यू। मेरा नाम नीतू शर्मा है और मैं महिला जागरूकता क्षेत्र स्तरीय समिति की अध्यक्ष पद पर हूँ, जो कि डूडा के द्वारा संचालित की जाती है। और इसमें हम ये 10 महिलाओं का समूह होता है। इसमें हम बहुत सारे रोजगारों को एक साथ मिलकर करते हैं। इस वर्ष हमें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे बनाने का कार्य मिला था,
जिसको हमने ससमय और सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसमें हमारी सभी महिलाएं जो कि विभिन्न कार्यों से प्रशिक्षित थीं, जैसे सिलाई है, मेहंदी है, ब्यूटिशियन है, और इस बार उसी के तहत हमें सिलाई के कार्य में हमने झंडे बनाने का कार्य पूरा किया है। इसके द्वारा जैसे ही हमने ये झंडे बनाने का जो हमें कार्य मिला है, इसके द्वारा हम सभी आत्मनिर्भर हुए हैं। साथ ही हमारी आर्थिक स्थिति में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है और सुधार आया है। साथ ही इसके हम सभी महिलाओं में भी एक देश के प्रति जागरूकता पैदा हुई है और देश में एक छोटा सा योगदान हर घर तिरंगा के रूप में भी हमें भी एक मिला है।